पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी का समन मिलता है और बेटे सहित 13 तारीख को यानी कि पिछले कल ईडी के ऑफिस में उपस्थित होने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब में इस मुद्दे को लेकर जो है कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां खासकर शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है और अब वह अपने ही नेताओं के खिलाफ भी कर रही है। हालांकि जिस अधिकारी ने समन भेजा था उसे पंजाब से ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से एक बड़े नेता जो अब कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है और लगातार जिस तरह से पिछले दिन देखने को मिल रहा था, ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं और कांग्रेस द्वारा रिज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो ईडी का समन आता है और 2027 के चुनाव हैं, तो पूरी टाइमिंग को लेकर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि भाजपा के नेता इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पर लगातार विपक्ष हमले कर रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं भाजपा अपने विपक्ष के नेताओं को कर रही है। लेकिन यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उनके खुद की पार्टी में है और इस तरह का समन आना भाजपा के लिए 2027 में जो चुनाव है उसके लिए ठीक नहीं था। लेकिन जिस तरह से अब अधिकारी का यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि भाजपा इस पर क्या रुख अपनाती है और जो विपक्ष के नेता हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं। लेकिन जिस तरह से 2027 में अब पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो हर पार्टी हर मुद्दे को लेकर जो है वो हवाबाजी कर रही है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा हवा दिया जाए और एक प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा किया जाए। लेकिन जिस तरह से जो ईडी का समन आता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि अस्पताल में वो भर्ती हैं, अपने घुटनों का ऑपरेशन करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो समन आता है उसको लेकर सियासत जो है वो पंजाब में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं और कांग्रेस में जा सकते हैं। तो जब इस तरह का समन आया तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि कहीं ना कहीं कैप्टन भाजपा से कांग्रेस में ना चले जाएं, तो केंद्रीय एजेंसियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के केस में जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन भाजपा साफ तौर पर यह कह चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भाजपा में रहेंगे और वो कहीं भी कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो उनके परिवार वाले हैं वो भी साफ कर चुके हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में रहेंगे, वो कांग्रेस में घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो समन आता है उसको लेकर जो है वो सियासत पंजाब में देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से राजनीतिक रूप से हटाकर जो है वो लाती है, क्योंकि भाजपा के लिए ये समन जो है वो आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी कर चुका है। और जिस तरह से आने वाले दिनों में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की भी बातें यहां पर की जा रही हैं, तो इस तरह से जब समन आता है तो पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि दोनों का होना बहुत जरूरी है, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का, तभी 2027 के चुनावों में वो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अस्पताल से बाहर आते हैं तो किस तरह की राजनीति पंजाब में देखने को मिल रही है और किस तरह से जो समन ईडी का उन्हें आया था उस पर वो किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस अधिकारी ने समन भेजा था उसे पंजाब से ट्रांसफर कर दिया गया है और अब देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार भाजपा पर हमलावर है और भाजपा आने वाले दिनों में किस तरह से इस मुद्दे को हल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।